कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशबाजी, आग की शिद्दत से मुतासरा फैक्ट्री धमाके से गिर गई। 9 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फंसे अफराद बजरिया पोल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इमारत में धुआं भर जाने के बाद फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना रहा। धुआं निकालने के लिए शीशे भी तोड़े गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिरगे के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। रावलपिंडी सिदरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, जिरगे के सरबराह का खातून को खुद कत्ल करने का इंकशाफ। मुलजिम ने असलहा लेकर मुजफ्फराबाद जाने का एतराफ़ किया। मुलजिम क्लाशनकोव का लाइसेंस पेश न कर सका। नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 22 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज कमेटी में शामिल। कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम से मुतल्लिक अहम मामलात और स्ट्रेटेजिक नकात पर गौर करेगी। कमेटी अपना काम 15 रोज़ में मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। कराची समेत मुल्क भर की बिजली सस्ती। नेपरा ने सिमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कीमत में कमी का इतलाक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने सिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाप्त की थी। ₹55 में मिलने वाली चीनी 180 से 190 रुपए तक कैसे पहुंची। कौमी असम्बली में भी चीनी बहरान की गूंज। MNA आलिया कामरान ने चीनी बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई। सवाल उठाया कि क्या कभी गन्ना काश्त करने वालों को फायदा मिला। जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम नहीं है। हुकूमत का 24 सरकारी अदारों की निजकारी 3 मराहल में करने का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10, फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। कौमी एयरलाइंस, रूजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। आयस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। FBR की ताजर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश। कारोबारी शख्सियात के लिए गिरफ्तारी और तफ्तीश का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर किसी ताजर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किसी भी तफ्तीश से कबल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पेशगी मंजूरी लाजमी करार। तफ्तीश से कबल कमिश्नर कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत का पाबंद होगा। कारोबारी तंजीमें मुशावरत के लिए अपने नुमाइंदे नामजद करेंगी। फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को बचा लिया। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने FBR फाइनेंस एक्ट में तरमीम का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे दिया। कहते हैं सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात की इज्जत को महफूज कर लिया। मुल्क भर के 18 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कारोबारी शख्सियात की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। अमेरिका भारत से नाराज, लगाम दुगना कर दिया। 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट के शिकार। स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तजारती पाबंदियां भी लगा दी। ट्रंप का कहना है कि भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं है। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। ट्रंप टैरिफ के बाद मोदी को इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी ने दुगना अमरीकी टैरिफ को भारत के लिए शर्मिंदगी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म मोदी कमज़ोर और नाकाम हुक्मरान है। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के साथ इक़्तिसादी ब्लैकमेलिंग है। वज़ीर आज़म ट्रंप को जवाब देने की बजाय कहीं छुप कर बैठे हैं। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा कि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई।
माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में अहम मोड़। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हममंसब प्यूटिन से मुलाकात का ऐलान कर दिया। कहा कि रूसी सदर से जुमेरात को मुलाकात करना चाहता हूं। दूसरी जानिब क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी और रूसी सदूर भी मुलाकात पर मुत्तफिक हैं। अमेरिका के 7 रुकनी वफ्द का खानेवाल में फार्म ग्रो फार्मर्स का दौरा। ज़राई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। वफ्द ने पाकिस्तान के निजी शोबे में ज़राई इस्लाहात को बैनुल अक़वामी ताउन के लिए अहम संग मील करार दिया। ज़राई निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत के गंदम गोदाम ठेके पर देने की तैयारियां मुकम्मल। 10 लाख टन गंदम की जखीरा गुंजाइश रखने वाले गोदाम निजी शोबे को दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हमारी नाक कटवा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा कि हस्बे रिवायत वज़ीर आला कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए। दहशतगर्दों को लाने वाले यही लोग हैं। कोई सूबा दूसरी रियासत से बात नहीं करता, ये विफाक का काम है। लाहौर में सानिया 9 मई के 2 मुकदमात के ट्रायल में बड़ी पेशरफ्त। एटीसी में थाना शादमान और पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आइंदा 2 रोज में हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 45 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। हब डैम की नई केनाल का इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का ऐलान। कहते हैं कराची में 2 केनालों से 20 करोड़ गैलन पानी पहुंचाया जा सकेगा। केनाल से जिला बस्ती, किमाड़ी और मंगू पीर के शहरियों का फायदा होगा। जो काम 45 बरस से नहीं हुआ वो आज बिलावल भुट्टो के नुमाइंदे कर रहे हैं। K4 मंसूबा 22 बरस से मुकम्मल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ज़िली अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया है। कराची में जदीद अदालती निज़ाम का क़याम ज़रूरी है। हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी होना चाहिए। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरों के इनखला के लिए हतमी डेडलाइन। मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी तारीख दे दी। हुकूमती फैसले के तहत अब सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी पेवंदकारी सेंटर का इंकशाफ। नौकरी के बहाने बुलाकर बेहोश करके गुर्दों समेत दीगर अज़ा निकालने का काला धंधा। रवात में पुलिस का छापा। स्ट्रेचर से बंदा शख्स बाजियाब करा लिया गया। 2 डॉक्टर समेत 6 मुल्जिमान भाग निकले, 1 पकड़ा गया। गुर्दे मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों को फरोख्त किए जाते थे। पेवंदकारी में इस्तेमाल आलात और सामान कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहर। ताज़ा हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह कर दिया। फ़ज़ाई हमले में हेल्थ सेंटर भी उड़ा दिया गया। इटली के अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से मुनफरिद अंदाज में इज़हार यकजहती। अरकान ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। ये इलामती इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर जारी एहतजाज का हिस्सा है। जश्न आज़ादी मार्का हक सिंध हुकूमत का आज़ादी ट्रेन चलाने का फैसला। थर डेजर्ट ट्रेन सिफारी कराची से 0 पॉइंट थर पारकर तक चलेगी। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त से कराची से रवाना होगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से गुजरकर 0 पॉइंट थर पारकर पहुंचेगी। हर स्टेशन पर अवाम में कौमी परचम तकसीम किए जाएंगे। परचम कुशाई, केक कटिंग और म्यूजिकल इवेंट भी होंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। कराची से कश्मीर तक आज़ादी के रंग। गली गली सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। फ़ज़ा मिली नगमों से गूंज रही है।